यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पासबानों के ऊपर। आज जो हम सीखने वाले हैं वो परमेश्वर के अभिषिक्तों के बारे में सीखने वाले हैं। आज जब हम कलीसियाओं के अंदर रहते हैं या हम किसी कलीसिया के अंदर जाते हैं तो कई बारी हमने कलीसियाओं के अंदर देखा होगा कि कोई किसी पास्टर के विरोध में बात करता है, कोई किसी पासबान के विरोध में बात करता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पर हमें ये अधिकार नहीं है प्रियो कि हम परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के अभिषिक्त के विरोध में कुछ भी कह सकें। और ये बात ऐसा नहीं है कि जब मैं आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, पर परमेश्वर का जीवता कलाम परमेश्वर के दासों के बारे में, परमेश्वर के अभिषिक्त के बारे में क्या कहता है, आज हम इन बातों को सीखने वाले हैं। प्रियो, जब हम कलीसियाओं के अंदर रहते हैं तो कई बारी हम देखते हैं कोई पास्टर किसी छोटी कलीसिया का पासबान है और किसी पासबान को बड़ी कलीसिया दी गई है। तो सेवकाई जो दी गई है वो किसी मनुष्य की ओर से दी नहीं गई, परंतु यदि वो सेवकाई कर रहे हैं तो वो नियुक्त किए गए हैं जीवते परमेश्वर की तरफ से। और कई बारी जब कलीसियाओं के लोग, या कह सकते हैं परमेश्वर के चुने हुए लोग, मसीह लोग, जब परमेश्वर के जन के विरोध में चले जाते हैं तो वो कई प्रकार की, नाना प्रकार की तकलीफ़ों के अंदर पड़ जाते हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण है परमेश्वर के अभिषिक्त, परमेश्वर के चुने हुए दासों के विरोध में बोलना। जब आप परमेश्वर के विरोध में जाओगे, जब आप परमेश्वर के विरोध में बोलना शुरू करोगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कई प्रकार की ऐसी बातों को लेकर आएगा जिन बातों से हम सीख सकें कि हाँ, सच में हमने परमेश्वर के जन के विरोध में पाप किया है। आपको पता है एक बात बहुत अच्छी वचन के अंदर लिखी हुई है कि जो पैर, यानी कि जो पांव सुसमाचार को लेकर आते हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। परमेश्वर ने उनको दुगने आदर के योग्य ठहराया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई मेरे जन को मेरा दास समझकर या मेरा जन समझकर एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाता है तो वो किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोता। परमेश्वर हमें यहाँ पर इस कदर सिखाना चाहते हैं, पर आज कलीसिया ने कुछ और ही टीचिंग सीख ली है। आज कलीसिया है जब चर्च सर्विस खत्म होती है तो ना जाने कितनी प्रकार की बातें बोलना शुरू करते हैं, ना जाने कितनी प्रकार की बुराइयां करना शुरू करते हैं। अभी अभी हम चर्च से निकले हैं, अभी हमने परमेश्वर की संगति में से हम बाहर निकले हैं और बाहर आते ही हमारा जीवन क्या होता है? बुराइयों में पड़ जाता है। और भजन 34 के अंदर भजनकार स्पष्ट रूप से कहता है कि वो बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परमेश्वर जब हमारे विरोध हो जाएगा, परमेश्वर जब हमारे विमुख हो जाएगा तो हम कहां से आशीषित हो सकेंगे? जब फिर हमारे बच्चे कहां से आशीष पा सकेंगे? फिर हमारे धन दौलत कैसे आशीषित हो पाएगी? फिर हमारा बैंक बैलेंस कैसे आशीषित हो पाएगा? क्योंकि हमारा परमेश्वर तो हमारे विमुख खड़ा है। जब हमारा परमेश्वर हमारे विमुख है तो अब हम कहां से आशीषित हो सकते हैं प्रियो? हम कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। और कई बार जब मसीह लोग जो अपनी आशीषों को खो देते हैं, या कह सकते हैं अपनी आशीषों को रोक देते हैं, कारण क्या होता है? परमेश्वर के ही विरोध में चले जाते हैं, परमेश्वर के ही चुने हुए पर दोष लगाना शुरू करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, कौन है जो मेरे चुने हुए पर दोष लगाएगा? आपकी, कह सकते हैं आपकी और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, या मैं साफ लफ्जों में कह सकता हूं कि परमेश्वर के आगे हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम परमेश्वर के दासों पर उंगली उठा सकें या हम परमेश्वर के दासों को कुछ भी कह सकें। ऐसा कहना हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। ये अथॉरिटी केवल आसमान के जिंदा खुदा के पास है। और परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाना चाहता है, हमें परमेश्वर के दासों की इज्जत करनी है। परमेश्वर का वचन कहता है वो दुगने आदर के योग्य हैं प्रियो, वो दुगने आदर के योग्य हैं। और जब आप इस बात को समझेंगे तभी आपका मसीही जीवन आशीषित होगा, तभी आपके बच्चे आशीषित होंगे, तभी आप हर प्रकार से परमेश्वर से आशीष को पा सकते हैं। आपको पता है, अगर मसीह जीवन के अंदर छोटी सी भी चूक होती है तो बहुत बड़ी सज़ा मिल जाती है। छोटी सी एक बात आपको बताना चाहूँगा अब्राहम के जीवन से। परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत आय से आशीषित किया, उसे हर एक चीज़ से आशीषित करा। परमेश्वर ने बोला आराधना करने के लिए, परमेश्वर ने बोला जानवर बोले, कुछ कुछ चीज़ें बोली, और परमेश्वर ने चिड़िया के बारे में वहाँ पे लिखा है कि उनको भी लेकर आना।
और अब्राहम से बोला इनके टुकड़े बीच में से करके रख देना। अब्राहम ने क्या करा, सबके टुकड़े करे पर उन चिड़ियाओं के टुकड़े उसने नहीं करे। कारण क्या था, परमेश्वर की बात को उसने थोड़ा सा टाला और परमेश्वर ने कहा 400 साल तक जो तेरे वंश के लोग होंगे वो दूसरे मुल्क में जाकर गुलाम बन के रहेंगे। छोटी सी बात, ना केवल छोटी सी बात हमें देखने को मिलती है, परमेश्वर ने बोला सब जानवरों को बीच में से फाड़ना, परंतु अब्राहम ने उन चिड़ियों को ऐसा ही छोड़ दिया। छोटी सी बात हमें लगती है पर उसके कारण अब्राहम को बहुत बड़ी सजा मिली। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है, छोटे छोटे बातों से परमेश्वर हमें आशीषित भी करते हैं और छोटी छोटी बातों से परमेश्वर हमें दंडित भी करते हैं। और परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर के दासों की इज्जत करनी है, क्योंकि वो इज्जत के लायक हैं, क्योंकि वो आदर के लायक हैं। और आज जो हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं वो वचन ये है, आज जो हम सीखेंगे वो परमेश्वर के दो दासों के बारे में है। परमेश्वर के दो दास हैं और दोनों दासों के जीवन के बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद हम थोड़ी सी सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दासों के बारे में क्या कहता है। यदि आप मेरे संग निकालेंगे पहला शमूएल अध्याय 24 और वचन 6 के अंदर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यह बहुत अच्छी बात सिखाता है, अभिषिक्त है, परमेश्वर का अभिषिक्त है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि जाकर के इज़राइल के लिए एक बादशाह की नियुक्ति करना, उसका अभिषेक करना। और शमूएल नबी क्या करता है, राजा शाऊल का अभिषेक कर देता है, यानी कि वो परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर का अभिषिक्त है। ये बात और है कि उसने अपने अभिषेक को खो दिया, उसने परमेश्वर के संग जैसा उसको चलना था वैसा वो नहीं चला, परंतु वो फिर भी परमेश्वर का चुना हुआ है। और इसके बाद हम देखते हैं जब राजा दाऊद गोलियत को मारता है, बनी इज़राइल राजा दाऊद को पसंद करना शुरू करती है। उसके बाद क्या होता है, परमेश्वर राजा दाऊद को चुनता है कि वो बनी इज़राइल के लिए राजा बन करके रहे। और शमूएल से कहता है, जा करके मैंने एक और व्यक्ति को चुना है जो मुझे मेरे मन का व्यक्ति मिल गया है और मेरे मन मुताबिक है, इसलिए अब क्या करना, तो जाकर उसका अभिषेक करना। और राजा दाऊद का भी अभिषेक कर दिया जाता है। अब जब दो राजा रहते हैं तो एक बहुत अच्छा वचन है, वचन के अंदर लिखा है, एक म्यान के अंदर दो तलवारें कभी भी नहीं रह सकती। उसी रीति से एक राज्य के अंदर दो राजा कभी भी नहीं रह सकते। परमेश्वर ने पहले दास को भी चुना और दूसरे को भी चुना, और शमूएल और शाऊल के बीच में क्या हो जाती है, शाऊल जो होता है दाऊद से जलना शुरू करता है और दाऊद को कई बारी वो मरवाने की कोशिशें करता है। उसके कारण राजा दाऊद जंगलों में भटकता है, गुफाओं में रहता है, परेशान रहता है, हताश रहता है। और एक दिन मौका मिलता है, एक दिन जब मौका मिलता है कि वो राजा शाऊल को राजा दाऊद मार दे, तब वो यहाँ पे कहता है, मैं कैसे परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ उठाऊं, वो तो परमेश्वर का चुना हुआ है। कितना महान, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ राजा दाऊद कितनी बड़ी बात करता है, क्योंकि वो जानता था कि जो अभिषेक इसके ऊपर किया गया था वो किसी मनुष्य का अभिषेक नहीं पर जीवते परमेश्वर का अभिषेक है। इसलिए मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, इसलिए मैं इसके विरोध में नहीं जा सकता। बेशक इसने अपने अभिषेक को खो दिया है, बेशक ये परमेश्वर के साथ अब वैसी संगति नहीं रखता, बेशक ये अब भी परमेश्वर के संग वैसे नहीं चलता, पर ये फिर भी परमेश्वर का चुना हुआ है। और मैं अपने परमेश्वर के चुने हुए पर, परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं डाल सकता। और राजा दाऊद इस कारण पछताता है। जब वो उसके बागे में से छोटा सा कपड़ा काटता है तो वो इस बात से पछताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, क्योंकि उसको परमेश्वर का डर था। पर आजकल के कलीसियाओं के अंदर कोई डर नहीं है। वो पासबानों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बहुत गंदे गंदे शब्द बोलते हैं, बहुत उल्टी उल्टी बातें बोलते हैं, पर उन्हें डर नहीं लगता।
पर परमेश्वर का वचन एक बहुत अच्छी बात कहता है, मैं युगान युग सा एक समान रहने वाला परमेश्वर। यदि वो शाऊल के ज़माने में वैसे परमेश्वर था तो वो आज के ज़माने में भी वैसा ही परमेश्वर है। यदि वो दाऊद के ज़माने में वैसा परमेश्वर था तो वो आज के ज़माने में भी वैसा ही परमेश्वर है। और वचन कहता है वो युगान युग सा एक समान रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। अजीजों, आप बदल सकते हैं, आपके ख्यालात बदल सकते हैं, आपकी सिचुएशंस बदल सकते हैं, आपका परिवार के लोग बदल सकते हैं, आपकी जनरेशंस बदल सकते हैं, पर परमेश्वर आपके संग हमेशा एक समान रहेंगे, वो कभी बदलते नहीं हैं। क्योंकि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर कोई मौसम नहीं है जो बदल जाए, पर वो तो जीवता परमेश्वर है। और बाइबल उसके बारे में कहती है वो युगान युग सा एक समान रहने वाला परमेश्वर है। राजा दाऊद जानता था कि यदि मैं परमेश्वर के चुने हुए के विरोध में जाऊंगा तो कहीं ना कहीं इसके कारण मेरा जीवन परमेश्वर के विरोध में जाएगा और मैं इसके कारण आशीषित नहीं हो पाऊंगा। इसलिए उसने अपने हाथों को रोक लिया और वो कहता है मैं कैसे परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ उठा सकता हूँ। राजा दाऊद जानता था कि उसने अपने अभिषेक को खो दिया है। आज हो सकता है बहुत सारे पास्टर्स जो शायद कलीसिया के होते हैं उन्होंने अपना अभिषेक खो दिया हो, पर फिर भी वो परमेश्वर के चुने हुए हैं। इसलिए आप उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते, इसलिए आप उनके विरोध में नहीं जा सकते, इसलिए आप उनके लिए कुछ बोल नहीं सकते। कारण क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर के अभिषिक्त किए हुए हैं, परमेश्वर के चुने हुए हैं और जिस जगह पर वो हैं उस जगह पर उनको उनके जीवते परमेश्वर ने रखा है, किसी मनुष्य ने नहीं रखा। और आज कारण क्या है? मसीह लोग जो दुख उठा रहे हैं, मसीह लोग जो तकलीफें उठाते हैं, उसका कारण क्या बन जाता है? कारण है कि वो परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं और वो सोचते हैं सब कुछ तो नॉर्मल है, वो सोचते हैं सब कुछ तो नॉर्मल है। अभी हमने पास्टर को अपनी गाली दे के हम बाहर आ गए, सब कुछ तो नॉर्मल है। नहीं प्रियो, शायद हो सकता है आपके पड़ोसी ने ना सुना हो, शायद हो सकता है आपके संग चलने वाले ने ना सुना हो, शायद हो सकता है आपके पास्टर ने ना सुना हो, पर एक है जो हमेशा सुनता है और वो जीवता परमेश्वर है। और बाइबल कहती है उसके कान ऐसे भारी नहीं हैं कि वो सुन ना सके, उसकी आंखें हैं और वो देखता है, वो हर एक को देखता है, हर एक के कामों को जानता है। इसलिए आज मैं आपको इस मैसेज में ये सिखाना चाहता हूँ कि यदि आप परमेश्वर के विरोध में गए हैं, यदि आप परमेश्वर के दासों के विरोध में आपने कुछ कहा है, तो आज ही आप पश्चाताप करें और एक बात परमेश्वर के आगे रखें कि मैं फिर कभी आपके अभिषिक्त के विरोध में नहीं जाऊंगा, मैं फिर कभी आपके अभिषिक्त के विरोध में नहीं बोलूँगा, परंतु मैं हमेशा आप पर विश्वास रखूँगा। परमेश्वर एक दिन आएगा, शायद परमेश्वर का वचन कहता है जो जैसे जिसके काम होंगे उनके काम क्या होंगे? प्रकट हो जाएंगे। और बाइबल कहती है यदि भूसे के समान होंगे तो जल जाएंगे और यदि ईंट के समान होंगे तो वो पक जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि परमेश्वर एक दिन न्याय करेंगे। हम न्याय नहीं है प्रियो, हम किसी का न्याय नहीं कर सकते, चाहे वो परमेश्वर के दास हों, चाहे परमेश्वर के अभिषिक्त किए हुए हों, चाहे परमेश्वर के चुने हुए हों, या फिर वो परमेश्वर के लोग हों, हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में कौन धर्मी और कौन अधर्मी है ये हम नहीं जानते। उस डाकू ने जीवन भर पाप करा, पाप करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। बाइबल कहती है बहुत सारे गुनाह उसने करे होंगे, मकारियाँ करी होंगी, चोरी करी होंगी, झूठ, बुराई, हर प्रकार से बुराइयों में जीवन था, पर एक क्षण के अंदर प्रभु ने उसकी ज़िंदगी को बदला और उसको उठा करके फिरदौस में ले गए। कारण क्या है? परमेश्वर पर भरोसा। कारण क्या है? परमेश्वर न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए यदि आज आप परमेश्वर के दास के विरोध में आपने अब तक कुछ कहा है या आज तक आप परमेश्वर के दासों के विरोध में गए हैं, तो अपने घुटनों के बल आप आएँ और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हम फिर कभी परमेश्वर के दासों के विरोध में ना जा सकें। आइए जहाँ पर भी आप हैं अपनी आंखों को बंद करें, कुछ समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों से मुझे बाहर निकालें,
मैं फिर कभी आपके अभिषिक्त के विरोध में नहीं जाऊंगा, मैं फिर कभी आपके अभिषिक्त के विरोध में बातें नहीं करूंगा, मैं फिर कभी आपके अभिषिक्त पर दोष नहीं लगाऊंगा प्रभु, पर मैं हर एक चीज़ को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आइए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आज जितने जन प्रभु परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं या इस वचन को सुन रहे हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, मैं हर एक उन भाई और उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हो सकता है परमेश्वर हमने आपके दास के विरोध में कुछ बातें कही हों, हो सकता है प्रभु हम आपके दास के विरोध में गए हों, पर प्रभु यीशु मसीह आपका वचन कहता है वो आपके नियुक्त किए हुए हैं, वो आपके अभिषिक्त हैं पिता, हम उनके विरोध में कुछ नहीं कह सकते। इसलिए प्रभु आज हम आपके सामने अपने हृदय को रखते हुए आपसे क्षमादान मांगते हैं और आपसे अपने उन पापों के लिए, अपने उन गुनाहों के लिए जो हमने आपके दास के विरोध में बोल करके किए हैं, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं पिता। और प्रार्थना करते हैं कि आप हम में से प्रत्येक जन को इन बातों से आज़ाद करें पिता, हर एक उन गलतियों से पिता आप हमें माफ़ करें, ताकि पिता फिर हम भविष्य में ऐसी गलती ना कर सकें। प्रभु जी, आपका वचन कहता है यदि हम आपसे प्रार्थना करते हैं तो आप हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाले परमेश्वर हैं। और इसके कारण पिता किसी भी भाई बहन की यदि आशीष रुकी हुई है पिता, तो मैं यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना करता हूँ, उन आशीषों को आप रिलीज़ करें पिता, आप आशीषित करें पिता परमेश्वर, आप उनके परिवारों को आशीषित करें पिता, आप उनके फैमिलीज़ को आशीषित करें पिता, आप उनके बच्चों को आशीषित करें पिता, आप उनकी आने वाली पीढ़ी को आशीषित करें पिता, और आप उनके पूरे के पूरे परिवारों को आशीषित करें पिता। कोई कमी कोई घटी उनके परिवार में ना रह सके पिता, आप अनुग्रह करें, आप दया करें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इन पाप से, इन गुनाहों से अपने लोगों को आप आज़ाद करें प्रभु। हो सकता है हमने भी कभी आपके दास के विरोध में कुछ कहा हो, इसलिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारी गलतियों को आप माफ़ करें, एक नया जीवन दे पिता, ताकि हम फिर कभी भी आपके दासों के विरोध में ना बोल सकें, पर हमेशा प्रभु उनकी इज्जत करें, उनको आदर मान दे पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है वो दुगने आदर के योग्य हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका आत्मा हमारी मदद और सहायता करिए। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से आप हमारे वीडियोस को देखते रहें, ताकि प्रभु आपके जीवनों में बहुत ऐसे काम कर सके। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करें।